वैद्युत रसायन चैप्टर से 2 नंबर में 2024 में पूछा गया ये न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में हम करेंगे सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज का अपना ये न्यूमेरिकल। देखिए बहुत ध्यान से समझना है आपको, हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। देखो ये रिएक्शन हमें दे रखी है, सबसे पहले इस रिएक्शन को लिखो। इस रिएक्शन को समझना बहुत जरूरी है। अगर बेटा आपके ये रिएक्शन समझ नहीं आती है तो आप इस न्यूमेरिकल को सोल्व नहीं कर पाओगे। सही क्यों नहीं कर पाओगे? आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं। तो बेटा ये जो रिएक्शन है ना, एक रेडॉक्स रिएक्शन है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। तो पहला काम हमारा यह है कि हम इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानें। चलिए सर कैसे पहचानेंगे? देखो इन पर बेटा चार्ज है, इन पर +4 चार्ज है, इस पर +3 चार्ज है और इस पर क्या है? +2 चार्ज है। तो किसी पर जो चार्ज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाते हैं। और आसान कर दूं, इसे भी छोड़ो, आप इस तरह से याद रख लो। देखो भाई जहां पर चार्ज कम हो रहे हैं, यहां पर +4 से कितना हो गए भाई? अगर मैं गुणा करूं तो +8 हो रहे हैं, +8 से +6 हो रहे हैं। सही है, तो +8 से +6 चार्ज हो रहा है। कुल मिलाकर चार्ज क्या हो रहा है? घट रहे हैं। तो जहां पर चार्ज घटेंगे वहां क्या होगा सर? रिडक्शन होगा। चार्ज कब घटेंगे भाई? +8 से +6 कब होगा? तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। कितने इलेक्ट्रॉन लिए? देख लो खुद, 2 इलेक्ट्रॉन लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपचयन में, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। सही है, ऐसे लिखो इंग्लिश में, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। अब आप देख रहे हो यहां चार्ज क्यों ना बढ़ रहे हैं? तो जहां पर चार्ज बढ़ रहा है वहां पर होगा बेटा ऑक्सीडेशन, बोले तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। सही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये इस पर कोई चार्ज नहीं था लेकिन प्लस के 2 चार्ज आ गए। तो इसका मतलब ये हो कि इसने क्या करे भाई? इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, तो जब ये बना तो इसने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे? दान कर दिए। तो मैं लिख दूं 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे इसने? डोनेट, बोले दान कर दिए, दे दिए। सही, जैसे बोलना चाहो। बताओ अब ये समझ में आई बात? ये आपके समझ में आ गई? तो बस अब आपके न्यूमेरिकल हो गया। सर कैसे? देखो हम एक रिलेशन जानते हैं, बहुत ध्यान से मेरा ब्लैक पेन से लिखना। E0 से बराबर E0 कैथोड, चाहे हिंदी में लिख जाओ, हिंदी में लिख सकते हो, माइनस E0 एनोड। E0 एनोड। बोलिए इतनी बात समझ में आती? ये रिलेशन है बेटा, तो आपको याद करना पड़ेगा। सही, तो इस तरह से आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और बॉक्स में बंद कर देंगे। कर दिया। अब हम कैसे पहचाने सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? कहां कैथोड पर और कहां एनोड पर होगा? तो बेटा याद रखो, कैथोड पर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, होगा आपका रिडक्शन और एनोड पर होगा आपका ऑक्सीडेशन। और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। देखो एक याद रख लो, दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। मतलब क्या बात हुई? आइए अब इनकी वैल्यू रखिए, अब आंसर आ गया बेटा, अब इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, हमने लिख दी 1.89। सर कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। सर ये वाली बात होगी जी, तो ये तो हमें ज्ञात करना है। सही है, तो कोई बात नहीं, इसका मान हमें ज्ञात करना, निकाल देंगे। हमसे चाहे ये पूछ ले, ये पूछ ले, एक वैल्यू तो हमें देगा वो। सही है, हमने लिख दिया सर इस तरह से Ce4 पॉजिटिव से Ce ट्रिपल पॉजिटिव, माइनस एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसकी वैल्यू हमें दे दी। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझो बेटा, बहुत ध्यान समझो। देखो इसका इसमें मैंने ऐसे लिखा, इसका इसमें, तो इसका इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो मानक ऑक्सीकरण विभव कैसे लिखा जाएगा? ये कोबाल्ट है ना आपका, इस तरह से, ऐसे ऐसे। और देखो इसने कैसे लिखा ये? तो बेटा ये है मानक ऑक्सीकरण विभव और ये है मानक अपचयन विभव। तो हम क्या करते हैं? देखो आईयूपीएसी के अनुसार मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है।
सही है। अगर वो आपको यहां पर ऑक्सीकरण विभव दे देता, मानक ऑक्सीकरण विभव देता, तो जब भी आप उसे मानक अपचयन विभव में कन्वर्ट करते, कैसे करते? बहुत सिंपल है। देखो, ये मानक अपचयन विभव है, मानक अपचयन विभव है, या कह सकते हो मानक अपचयन विभव है या मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो इसकी वैल्यू कायम है माइनस में, तो मानक ऑक्सीकरण विभव की वैल्यू कायम आएगी, प्लस में आएगी, यही वैल्यू। अरे भाई एक बात और समझो यहां से, क्या अगर वो आपको यहां पर ये लिख के देता, सही भाई इसने यहां पर मानक अपचयन विभव दिया है, वो आपको मानक ऑक्सीकरण विभव यहां लिख के दे देता, तो आप क्या करते? अरे बस माइनस लगा देते, मानक अपचयन विभव बराबर माइनस मानक ऑक्सीकरण विभव, या मानक ऑक्सीकरण विभव बराबर माइनस मानक अपचयन विभव। ये बात याद रखना। चलो इसने यहां पर मानक अपचयन विभव दे दिया लिखकर, तो यहां माइनस लगाया है। अगर ये वाली वैल्यू यहां लिख के देता तो हम इसका मानक अपचयन विभव लिखते, तो क्या करते? माइनस इसमें लगाना पड़ता हमको। समझ रहे हो बात? समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इस बात का बहुत ध्यान रखें जब इस तरह के न्यूमेरिकल करें तो। अब तो वैल्यू लिख दो डायरेक्ट, है नहीं? क्या लिखे ऐसे दे रखा कितना? माइनस 0.28 वोल्ट। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, अरे भाई भैया बोलो जरा, आई बात समझ में? चलिए आप क्या करें, आप देखो इसे ऐसे लिखे रहने दे, इससे कोई छेड़छाड़ ना करें। बात समझ में आ गई नहीं बेटा? माइनस और क्या होगा? प्लस होगा, प्लस 0.28 V। बस मैं इसे उठाकर इधर लिया हूं, सही है? तो ये क्या होगा? इसमें घट जाएगा। बोले तो कैसे? इधर देखो, ये होगा ऐसे ऐसे कैसे। देखो भाई इसे मैं इधर ले जाऊं तो आगे आएगा माइनस, सॉरी अबे भाई क्या कर रहा, 1.89 माइनस 0.28 बराबर क्या बना? E0। लीजिए अब इसे घटाओ। देखो भाई 9 में से ये 9 है 9, 8 गए बचा क्या? 1। 8 में से 2 गए बचा क्या? 6। यहां बचा 1। सही है? ये चल जाएगा है वोल्ट में, आंसर आपका वोल्ट में आगा। देखो ये भी वोल्ट में था और ये भी आपका क्या है? वोल्ट में है, तो वोल्ट में आ जाएगा। सही है? अब सीधा करके लिख लो चाहे इसको, सीधा। सही है? तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना? सीधा करके लिख लो इसको, बनेगा आंसर हमारा E0 E पॉजिटिव 4 से CE पॉजिटिव 3 बराबर 1.61 वोल्ट। आंसर बताओ समझ में आया या नहीं आया सवाल? तो 2024 में पूछा गया ये न्यूमेरिकल, आई होप आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इस तरह का जो भी न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा, आई होप उसे आप सोल्व कर दोगे। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।